नमः शिवाय। आज हम भगवान श्री राम के बारे में बात करेंगे कि भगवान श्री राम कौन थे, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है, आखिर भगवान श्री राम को 14 साल के लिए वनवास क्यों जाना पड़ा, उनकी ही माता अपनी माता उन्हें वनवास क्यों भेजी, रावण माता सीता का हरण क्यों किया, भगवान श्री राम अपनी पत्नी अर्थात सीता माता का अग्नि परीक्षा क्यों लिए और अंत में भगवान श्री राम को अपनी पत्नी का ही त्याग क्यों करना पड़ा। आज हम इन्हीं सब टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं ताकि ज़्यादा समय की बर्बादी ना हो, आपका भी समय बचा रहे और मेरा भी समय बचा रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि भगवान श्री राम कौन है। तो देखिए, भगवान श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, जो कि धर्म, सत्य, कर्तव्य और आदर्श जीवन के प्रतीक है। अच्छा, अब सवाल आता है कि भगवान श्री राम को फिर मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है। देखिए, पहली बात तो समझ लीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम का क्या अर्थ होता है। मर्यादा का अर्थ होता है नियम या सीमा, और पुरुषोत्तम का अर्थ होता है श्रेष्ठ व्यक्ति। तो हम कह सकते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ हुआ वो व्यक्ति जो धर्म, कर्तव्य, सत्य और आदर्श का पालन करता है। इसलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि वो हर भूमिका में आदर्श प्रस्तुत करते हैं। पुत्र बने तो आदर्श प्रस्तुत किए, राजा बने तो भी आदर्श प्रस्तुत किए, जनता के लिए अपनी पत्नी का त्याग कर दिए। आज के समय में कोई राजा है ऐसा जो प्रजा के सुख के लिए, प्रजा के हित के लिए, प्रजा के मत को देखते हुए अपनी पत्नी का त्याग कर दे? नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा। इसलिए गांधी जी राम राज्य लाना चाहते थे, जहां पे सबको बराबर का अधिकार मिले, हर किसी की बात सुनी जाए। लेकिन आज के समय में ऐसा राजा ढूंढना मुश्किल है। रविदास जी बेगमपुरा का सपना देखते थे, अर्थात एक ऐसी दुनिया हो, एक ऐसा राज्य हो, एक ऐसा देश हो जहां बेगमपुरा का काम हो। बेगमपुरा का क्या अर्थ था? जहां पे गम ना हो, बेगम, बिना गम के, बिना दुख के लोग रहे। लेकिन उनका सपना सपना ही रह गया। हम किसी के सपने पूरे नहीं कर सकते, हम खुद के तो सपने पूरे ही नहीं कर सकते, तो रविदास जी के सपने के पूरा करेंगे? हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ बातें करेंगे प्रेम की, करुणा की, दया की, शांति की, लेकिन कभी पालन नहीं करेंगे उसका। वो सब तो प्रेम, करुणा, दया शास्त्रों में लिखी है। अनुभव की कोई जरूरत ही नहीं है। हर व्यक्ति एक दूसरे को धोखा देने में लगा है। ये दुनिया, कहते हैं लोग कि कलयुग है। ये कलयुग नहीं, ये छलयुग है। यहाँ पे प्रेम तो सच्चा है, लेकिन जिससे प्रेम किया जा रहा वो पार्टनर सच्चा नहीं है, प्रेमी सच्चा नहीं है, प्रेमिका सच्चा नहीं है। सिर्फ प्रेम सच्चा है, जिससे किया जा रहा उसके भीतर तो सिर्फ छल ही भरा है। घर पे कोई और है, ऑफिस में कोई और है। भाई के नाते का भी लोग गलत दुरुपयोग कर दिए हैं। मेरे साथ में रहने वाले ऑफिस में मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गया। मुझे जिस पे शक लगता था कि ये दोनों भाई बहन हैं, टैग लगा लिए है कि हम भाई बहन हैं, वो भाई बहन बुनियाद में है नहीं। ये बातें समझने में मुझे बरसों बीत गई, 1 साल लग गया। मुझे यहाँ तक लगता कि ये फलाना, ये फलानी, ये भाई बहन है। पूरे ऑफिस में, पूरे कंपनी में शोर है ये भाई बहन है, लेकिन बुनियाद में भाई बहन नहीं है। जब पता चला तो बाप रे, मेरी तो क्या ही मैं कहूँ, दिमागी फेल हो गया मेरा कि दोनों भाई बहन नहीं है और रहते ऐसे हैं। यहाँ पे आप बातें करते हैं कि हम भाई बहन है, लेकिन भाई बहन नहीं है। तो यह छलयुग है। यहाँ पे किसी पे भी भरोसा ना करे, वही बेहतर है। अच्छा, चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री राम को वनवास क्यों हुआ? तो देखिए, इसके पीछे एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। मैं उसको बहुत ही सारगर्भित करके बताता हूँ, सार रूप में। दरअसल एक बार कहानी है, आती है रामायण में, कि एक बार युद्ध चल रहा था देवताओं और राक्षसों के बीच। तो जो राम जी के पिता थे
राजा दशरथ जी, वो देवताओं की तरफ से लड़ रहे थे। उस समय उस युद्ध में उनकी पत्नी राजा दशरथ जी कैकेयी उनके साथ थी। राजा दशरथ की हालांकि 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राम जी कौशल्या के पुत्र थे। कैकेयी से 2 पुत्र थे, भरत और शत्रुघ्न। और कैकेयी के 1 पुत्र भरत और सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। जब युद्ध चल रहा था तो कैकेयी उनके साथ थी, क्योंकि कैकेयी सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो एक कुशल योद्धा थी। तो युद्ध में दशरथ जी के साथ थी। युद्ध के दौरान दशरथ जी घायल हो गए। तो कैकेयी जब देखी कि महाराज घायल हो गए तो उनके प्राणों की रक्षा की, रथ को युद्ध से दूर ले गई, जिससे राजा दशरथ जी की जान बच गई। उस समय अभी राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी पैदा नहीं हुए थे। उनसे पहले की कहानी है कि दशरथ जी जब युद्ध में गए थे तो कैकेयी उनके साथ थी। जब वो घायल हो गए तो कैकेयी रथ को दूर ले गई ताकि महाराज महफूज हो सके, सुरक्षित रह सके। इससे उनकी प्राण बच गई। जब होश आया तो कैकेयी सारी बातें बताई कि आप युद्ध में बेहोश हो गए थे, रथ तो टूट टाट गया है, लेकिन आप सुरक्षित हैं। यही मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। राजा दशरथ जी बहुत खुश हुए कैकेयी के काम से कि वाह, आज तो नहीं होती तो आज तो मैं गया ही था। तो बोले कि तुम मेरी जान बचाई है, एक काम करो, तुम्हें जो वर चाहिए वो मुझसे 2 मांग लो। अब मैं महाराज ठहरा, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। तुम मेरी रानी ठहरी, ऊपर से तुम मेरी प्राण बचाई हो। बिल्कुल स्वाभाविक बात है, जब कोई हमारे लिए कुछ कर देता है, कोई हमारे प्राणों की रक्षा कर दे तो स्वाभाविक बात है हम कहेंगे कि तुझे जो चाहिए वो मुझसे मांग ले, जो मेरे बस में होगा, जो मेरे हाथ में होगा वो मैं बिल्कुल तुझे दे दूंगा। वो भी खुश थे, वो भी कहे कि 2 वर मांग ले। तो कैकेयी बोली कि नहीं नहीं, अभी तो मुझे वर चाहिए नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं मांग लूंगी, अभी तो आप सुरक्षित हैं, इससे बढ़ के मुझे और क्या चाहिए। जब पति सुहाग तो जिंदा है, मैं सुहागिन हूं, इससे बड़े और क्या चाहिए। हर पत्नी की यही अभिलाषा होती है कि पति सदैव मेरे साथ रहे। लेकिन समय की जब मार पड़ती है ना, तो सब बुद्धि फिर जाती है। कुछ समय बीता, दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी। राम जी बड़े हो गए, शादी विवाह हो गया सीता मैया के साथ, चारों भाई की शादी हो गई। लेकिन वो अभी कैकेयी वर नहीं मांगी थी। तब हुआ कि राम जी का शादी विवाह हो गया। अब दशरथ जी बूढ़े हो चले। अब राजपाट बड़े लड़के को सौंप दिया जाए, ये रीति थी पहले कि जो घर का बड़ा लड़का होगा वही उत्तराधिकारी बनेगा पिता के सिंहासन पे। तो राम जी को तय हुआ कि राम जी वहां के राजा बनेंगे अयोध्या के, क्योंकि राम जी हर तरह से कुशल थे, जनता की भी मांग थी राम जी के लिए। जब राम जी वनवास जाने लगे तो सारी आवाम उनके पीछे चल पड़ी। लेकिन कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए। घर में एक दासी थी जिसका नाम था मंथरा। उसको जब पता चला कि राम जी राजा बनने वाले थे तो तुरंत भागी भागी कैकेयी के पास आई कि तू बहुत खुश हो रही कि राम राजा बनेंगे, लेकिन जरा सोच, राम जी तेरे बेटे नहीं हैं, उनके बड़ी पत्नी के बेटे हैं, कौशल्या के बेटे हैं राम जी। तेरा बेटा तो भरत है। हालांकि कैकेयी के मन में उस समय कोई भी दुर्भाव नहीं थी राम के लिए, राम जी को अपना पुत्र मानती थी, राम जी सबके लिए प्रिय थे। राम जी में वो गुण था, वो कला थी कि सब प्रेम करते थे। लेकिन कैकेयी मंथरा की बातों में धीरे धीरे आ गई। जरा सोचिए, एक मां की बुद्धि भी भ्रष्ट की जा सकती है चंद मिनटों में। दुनिया में किसी पे भरोसा मत करिए। लोग कहते हैं ना, ये कहानी एक सीख यहाँ पे देती है। लोग कहते हैं कि कोई किसी के कान में 2 बातें बोल के काहे उखाड़ लेगा, कान भरने वाले काहे उखाड़ लेंगे। कान भरने वाले माँ का बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। कैकेयी 1.5-2 मिनट प्रवचन दी और माँ की बुद्धि, जो माँ अपने बेटे से प्रेम करती आ रही 25 साल से 30 साल से,
वो भी अपने बेटे के खिलाफ हो गए, राम जैसे पुत्र के खिलाफ हो गए। उसके मन में भी दुर्भाव बैठ गया राम को लेके। मंत्रा चढ़ा दी कि जरा सोच, राम अगर राजा बन जाएंगे तो तेरा बेटा क्या बनेगा? दास बनेगा, क्योंकि राजा के बाद जो है वो दास है, महाराज की आज्ञा चलेगी। अब धीरे धीरे कैकेयी के मन में बात बैठ गई कि बात तो ठीक कह रही कि राम राजा बन जाएंगे, मेरा बेटा दास बनेगा, ना ना ये तो ठीक नहीं है। तो कैकेयी ने पूछा कि बता मंत्रा फिर क्या करना चाहिए? मंत्रा ने कहा कि वो अपना वरदान याद कर, 2 वर बोले थे राजा दशरथ जी जब तू जान बचाई थी युद्ध में। तो आज समय है आ गया, आज मांग ले दोनों वर को। कैकेयी मन में समा गया, राजा दशरथ जी के सामने जाके दोनों अपना वर रख दी कि आपको याद है आप बोले थे कि मुझसे 2 वर मांग ले, तो आज मैं वो दोनों वर मांगना चाहती हूँ। तो राजा दशरथ जी बोले इसमें कौन सी बड़ी बात, मांग ले, तेरे वर है। उनके मन में ऐसी बात नहीं थी कि आज इसकी बुद्धि पलट गई है। अब तो उस पर काला साया था कैकेयी के ऊपर। मंत्रा अपना खेल खेल चुकी थी, जाके बोली कैकेयी राजा दशरथ जी से कि मैं चाहती हूँ कि पहला मेरा वचन है, पहला मेरा जो वर है, वरदान है, जो कुछ भी जो आप दिए थे, मैं 2 में से पहला मांगती हूँ कि राम की जगह मेरा बेटा भरत अयोध्या का राजा बने। हालांकि दशरथ जी इस बात से स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि राम जी कुशल थे। कुशल नहीं होते तो एक बात होती, राम जी भाइयों में भेदभाव नहीं रखते थे। राम जी राजा भी बन जाते तो भाई भाई से कभी वो मुठभेद करते, भाई को दास बना के रखते। राम जी के चरित्र को देख के आपको ऐसा कभी लगता है? नहीं। लेकिन मन में बैठ गई थी कैकेयी की, किसी ने कान भर दिया था, शंका का प्रवेश कर गया था दिमाग में। तो राम की जगह भरत को मांगी कि राम की जगह भरत मेरा बेटा यहाँ का राजा बनना चाहिए। दशरथ जी स्वीकार किए। फिर दूसरा बोले कि मैं चाहती हूँ कि राम जी को 14 साल का वनवास मिले, वो 14 साल के लिए जंगल चले जाए। अब दशरथ जी ये चाहते नहीं थे। अब वो अपने बेटे से कहे तो कैसे कहें कि तू जंगल चला जा। अब दशरथ जी अब चुप हो गए, मौन हो गए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। खाना पीना, किसी को पता चल जाए कि मुझे अपने बेटे को वनवास भेजना पड़े, प्राण से प्यारे बेटे को, जिसके बिना एक पल जीना भी लोग सपना नहीं देख सकते। दशरथ जी एक पल नहीं सोचे थे कि राम के बिना भी कभी जीना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे भी एक कहानी है कि दशरथ जी को श्राप मिला था। दरअसल श्रवण कुमार की जो आप कहानी सुने होंगे, गांधी जी श्रवण कुमार की कहानी और राजा हरिश्चंद्र की कहानी से बहुत प्रभावित थे, बहुत प्रभावित। अपने सत्य के प्रयोग में वहाँ पे गांधी जी लिखते हैं, सत्य के साथ मेरा प्रयोग एक किताब है गांधी जी का, उसमें वो साफ साफ लिखते हैं कि श्रवण कुमार की कहानी और राजा हरिश्चंद्र की कहानी मेरे जीवन पे बहुत गहरा छाप छोड़ा। तो वही श्रवण कुमार की कहानी है कि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। राजा दशरथ जी गए युद्ध के लिए, शिकार के लिए जंगल में, तो श्रवण कुमार नदी के पानी भर रहे थे घड़ा में अपने माता पिता को पिलाने के लिए। तो दशरथ जी शिकार पे थे, दिखा नहीं, सिर्फ आवाज ही गया कि लगता है कि नदी पे कोई जानवर पानी भर रहा, हिरन उरन होगा। शब्द भेदी बार राजा दशरथ जी दूर से ही बिना देखे चला दिए कि हिरन है कि इंसान, और बस वो तीर जाके लग गया श्रवण कुमार को। श्रवण कुमार का वहीं पे देहांत हो गया, श्रवण कुमार स्वर्ग को प्राप्त हो गया। दशरथ जी देखे तो बहुत दुख हुआ, ये क्या कर दिया मैंने, अनजाने में पाप कर दिया, इंसान को मार दिया। मैं तो यहाँ पे शिकार करने आया था, मैं तो जानवर मार रहा था, गलती से ये क्या हो गया मेरे से। बहुत पछतावा, गलानी भर गया भीतर तो, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो हो गया वो हो गया, होने को कौन टाल सकता है। वो बहुत माफी मांगे। बूढ़े माता पिता को जब पता चला श्रवण कुमार के, तो राजा दशरथ को श्राप दिए कि आज हम जैसे अपने पुत्र के वियोग में श्रवण कुमार के लिए मर रहे हैं, वैसे ही तू भी अपने बेटे के वियोग में मरेगा। राजा दशरथ जी को ये श्राप था। ये कहानियां कहती है, कहानियां सही है गलत है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, जो कहानी है मैं वो बताना चाहता हूँ। तो इस प्रकार जब राम जी वनवास के लिए निकले तो राजा दशरथ जी अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए, क्योंकि कई 2 बार मांग ली कि राम की जगह भरत मेरा राजा बनना चाहिए और राम जी को 14 साल का वनवास। अब राम जी ठहरे बहुत भोले भाले इंसान, मर्यादा पुरुषोत्तम। जब पता चला कि पिता जी वचन दिए थे
और आज पूरा करने से हिचकिचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे जंगल जाना पड़ेगा। पिताजी नहीं चाहते, वो अपना सब कुछ देने को तैयार हैं, लेकिन मैं जंगल जाऊं ये पिताजी को स्वीकार नहीं। लेकिन राम जी को लगा कि अगर मैं रुक जाता हूं तो ऐसे तो पिताजी का वचन झूठा हो जाएगा, और हम रघुकुल वासी हैं। रघुकुल का रीत है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कि प्राण भले चल जाए, वचन नहीं जाना चाहिए। मेरे पिताजी का वचन टूट जाए, अधूरा रह जाए, ये कैसे? आने वाला पीढ़ी उन पे लांछन लगाए, कुवचन कहे, अभद्रता करे उनके साथ, उनका उपहास उड़ाए। इससे बेहतर है कि मैं महल में रहने के बजाय मैं जंगल चला जाऊं। राम जी स्वीकार लिए मैं जंगल जाने के लिए। अब उनकी पत्नी सीता जी, अब जहाँ पति वहाँ पे पत्नी। सीता जी भी तैयार हो गई, जहाँ पे मेरे पति हैं वहीं पे मैं रहूंगी, और कहाँ जाऊंगी? अब पीछे पीछे लक्ष्मण जी, कि बिना राम के मेरी कल्पना भी संभव नहीं है, मैं एक पल भी जी पाऊँ, मैं भी साथ चलूंगा। और बस तीनों लोग जंगल के लिए निकल गए। अच्छा, यहाँ पे एक और भी संदेश है। लोग आज के समय में कहते हैं कि अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। राम जी का अधिकार था लड़ने का, प्रथम पुत्र थे, योग्य थे, जनता चाहती थी कि वही राजा बने, लेकिन वो नहीं बने, वो निकल गए। क्योंकि हर जगह अधिकार के लिए लड़ना उचित नहीं होता, कर्तव्य भी देखी जाती है। अधिकार के लिए अगर लड़े होते राम जी तो राजा बन गए होते निश्चित, क्योंकि आवाम उनके साथ थी, चाहती थी कि राम जी ही राजा बने। लेकिन राम जी नहीं, अधिकार के लिए नहीं लड़े। लड़ गए होते तो राज्य तो जरूर पा लिए होते, लेकिन राम नहीं बन पाते। आज जिस सम्मान से हम उन्हें देखते हैं शायद हम नहीं देख पाते। इसलिए हर जगह अधिकार के लिए लड़ना उचित नहीं होता। कहीं कहीं हंसते हंसते छोड़ दे जो चीजें जो किस्मत में नहीं, जाने दीजिए। जरा सोचिए, अगर आपको आज कहा जाए कि कल सुबह तुम्हें राजपाट दिया जाएगा, राजा बनाया जाएगा, और फिर सुबह पता चल जाए बस अब तो निकलो जंगल के लिए भाई। जंगल में पिकनिक मनाने नहीं कि खूब कैंप लेके पहुंच गए, टेंट वेंट आप कर रहे हो कैंपिंग, जंगल जंगल नहीं, जंगल गए थे नंगे पांव, कैंपिंग करने नहीं गए थे, पिकनिक मनाने नहीं गए थे। जरा सोचिए, जंगल में जहाँ पे कोई अपना नहीं, जोगिया वस्त्र धारण करके निकल गए। तो हम कह सकते हैं कि राम जी को वनवास इसीलिए जाना पड़ा क्योंकि केकई ने अपना दो वर मांगा। पहला, राम जी की जगह अपने बेटे भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा, राम जी को 14 साल का वनवास हो। केकई के वर मांगने की वजह से राम जी को वनवास जाना पड़ा। अच्छा, एक सवाल और आगे। राम जी जब जंगल के लिए निकल गए, यहाँ पे एक और सवाल आता है कि रावण फिर सीता माता का हरण क्यों किया? क्योंकि रावण का लिंक कहीं बैठ ही नहीं रहा राम जी से। रावण कहाँ समुद्र पार के, राम जी कहाँ इस लोक के, इन दोनों लोगों में कोई बात जमी नहीं रही। तो फिर रावण सीता माता का हरण क्यों किया? तो देखिए, इसके पीछे की भी कहानी है कि जब राम जी वनवास के दौरान जब जंगल निकल गए अपनी पत्नी और भाई के साथ, तो घूमते घूमते समय के साथ 14 साल का वनवास था, तो उसी बीच पहुंच गए पंचवटी में। पंचवटी में अपना रह रहे थे कुटिया बना के। तो आकाश मार्ग से एक राक्षसी जिसका नाम था शूर्पणखा, अब बहुत नाम सुने होंगे शूर्पणखा का, यहीं से उसका जिक्र होता है, यहीं से शुरुआत होती है शूर्पणखा की कहानी की रामायण में, यहीं से उसका आरंभ प्रवेश पड़ता है। शूर्पणखा निकल रही थी, अब राम जी खूबसूरत, दोनों भाई खूबसूरत थे, लेकिन राम जी अलग ही लेवल के खूबसूरत थे। उनकी खूबसूरती को देख के मोहित हो गए कि इतना सुंदर युवक जंगल में, यह तो मेरा पति होना चाहिए। और बस मन में यही भाव लेके राम जी के पास पहुंच गई और अपने लिए शादी का प्रस्ताव राम जी के सामने रख दी। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। राम जी तो बोले कि देवी, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, वो अपनी पत्नी के अलावा किसी और को देखें ये तो संभव ही नहीं है। एक बार की कहानी है कि जब राम जी रावण का वध किए तो मंदोदरी देखने आई कि आखिर रावण मेरा पति हर तरह से श्रेष्ठ था, कुल में श्रेष्ठ, धन में श्रेष्ठ, शक्ति में श्रेष्ठ, हर चीज से शिव का सबसे बड़ा भक्त, फिर भी राम कैसे जीत गए, मेरा पति कैसे हार गया? क्या उनमें विशेष है? आखिर मेरे पति में क्या कमियां थी कि राम जीत गए और मेरा पति हार गया? जबकि हर तरह से श्रेष्ठ, जिसने समय को भी मात दिया, काल को भी बंदी बना लिया था, शनिदेव को तो अपने चरणों में रखा था रावण, फिर वो रावण हार गया। एक
साधारण से बालक से, एक युवक से, एक आदमी से भारत का आया अयोध्या से और मेरे पति को हरा दिया। मंदोदरी को बहुत शंका हुआ कि मैं देखना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ, वो आदमी कौन है जो मेरे पति को हरा गया, जो त्रिलोक स्वामी था, तीनों लोक को जीतने का सामर्थ्य रखता था, मृत्यु को जीत दिया था, अपने घर में बंदी बना लिया था, उसको भी हरा दिया। वो आदमी वो कौन है, मैं मिलना चाहती हूँ राम से। तो राम जी, कहानी है रामायण में कि राम जी बैठे थे और पीछे से मंदोदरी आ रही। जैसे ही मंदोदरी का छाया राम जी के शरीर पे पड़ा, तुरंत राम जी खड़े हो गए और तुरंत हाथ जोड़ दिए कि माता आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। और बस मंदोदरी समझ गई। मंदोदरी ने कहा कि बस मैं यही देखना चाहती थी, वो कौन सा गुण है जिसके कारण मेरा पति हार गया और आप जीत गए। तो यही फर्क है आप में और मेरे पति में। आप पराई स्त्री का स्पर्श मात्र से, छाया के स्पर्श मात्र से उठ के तुरंत माता बोल के प्रणाम कर दी। और एक वो था मेरा पति जो पराई स्त्री को भी अपना बीवी बनाना चाहता था। बस यही फर्क है। तो यहाँ पे भी वही, राम जी बहुत आदर्श व्यक्ति थे, अपने पति के अलावा किसी पे नजर ना डालते, किसी के बारे में सोचते नहीं। तो जब आई शूर्पणखा प्रस्ताव रखे अपने शादी के लिए, तो राम जी तो तुरंत हाथ जोड़ दिए कि देवी मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी है, फिर पाप कराओगी मुझसे, लोग मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम कहते, जरा तो सोचो ये क्या बात हुई। शूर्पणखा को लगा कि बात ठीक ही गया आदमी, चलो दूसरे भाई के पास चलते हैं, लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी बोले कि देवी मेरे से शादी करके आपको क्या मिलेगा, मैं तो भैया श्री राम का दास हूं, क्या आप दासी बनना चाहेंगी, दास की पत्नी बनेंगी तो दासी ही कहलाएंगी, मैं तो प्रभु श्री राम का दास हूँ। लक्ष्मण जी ऐसी बातें बोल दी है। उसको लगा कि आदमी फिर ये भी आदमी ठीक कह रहा, लेकिन अब गुस्सा भर गया कि पहले ने भी ठुकरा दिया, दूसरे ने भी ठुकरा दिया, क्या मैं इतनी खराब हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे पास मायावी शक्तियां है, मैं रावण की बहन हूं। अहंकार तो भीतर था ही, दो दो पुरुष ठुकरा दे, कोई स्त्री ठुकरा दे, हम जाते हैं प्रपोज करने, कोई स्त्री मना कर दे, भीतर कितना चोट लगता है गहरा, दिल तो कटा है, बस आज तो ऐसे की तैसे इसकी। वो स्त्री थी, स्त्री पे जल्दी तो निवेदन नहीं करती अपने प्रेम का, प्यार हो भी जाए तो भी वो पहल नहीं करती, वो पुरुष को ही मौका देती है कि पुरुष ही आके उसे प्रेम का प्रस्ताव रखे। स्त्री कभी नहीं करती। स्त्री गहरे से गहरे प्रेम में पड़ जाए तो भी वो कभी पहल नहीं करती, वो कभी प्रेम का निवेदन नहीं करती। ये स्त्री का रहस्य है। वो आपको खींचती है, अपने तरफ बुलाती है, लेकिन बिना किसी क्रिया के, उसका गुण है। वो अपने तरफ खींचती है स्त्रियां, लेकिन कोई क्रिया नहीं देती। वो बुलाती है लेकिन उसकी आवाज में, उसके स्वर में आवाज नहीं होता। अब वहां पे शूर्पणखा प्रस्ताव रखी, दोनों व्यक्ति मना कर दिए, भीतर अहंकार को चोट पहुंच गई कि धत तेरे के, दोनों मना कर दिए। और वो भी क्यों, ये पहले ने मना किया इस स्त्री के कारण, और ये तो कह रहा मैं उसका दास हूं। तो सब समस्या की जड़ कौन है, ये स्त्री है, सीता जो खड़ी है। तो एक काम करते हैं, क्यों ना मैं जड़ को ही मिटा दूं। बस गुस्से में और सीता जी पे झपट पड़ी, मैं इस जड़ को ही मिटा देती हूँ, फिर तो राम जी मुझसे शादी करेंगे। जैसे वो सीता माता पे झपटी, अब लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया कि मैं माँ जैसी भाभी पे तू हाथ डाल दी, और बस निकाले तलवार और नाक काट दी। यहाँ पे एक संदेश है कि कोई भी स्त्री अगर वो अपनी मर्यादा भूल जाए, शूर्पणखा जैसी हालत कर जाए, तो वहां पे उस पे हाथ उठाने में कोई पाप नहीं है, कोई अधर्म नहीं है, वो भी एक धर्म है। स्त्री ही है तो क्या हुआ, अपने सीमा नहीं भूलनी चाहिए। लक्ष्मण जी नाक तो काट दिए। अब शूर्पणखा को गुस्सा आया, भागे भागे पहुंची अपने भाई रावण के पास कि दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, आपके राज्य में क्या हो गया, आपकी बहन का नाक कट गया। रावण को गुस्सा आया कि मेरी बहन का कोई नाक काट दिया, बात बताओ। तो शूर्पणखा ने बात को थोड़ा घुमा के कहा, ये नहीं कही कि मैं दो पुरुषों को देख मैं शादी करना चाहती थी, वो बातों को घुमा दी। बोली कि मैं जंगल में बहुत सुंदर स्त्री देखी, त्रिभुवन सुंदरी, उससे अधिक सुंदर तो इस दुनिया में कोई स्त्री हो ही नहीं सकती। और महाराज रावण के पास अगर ये स्त्री ना हो तो फिर किसके पास होगी, रावण उस स्त्री के बिना अधूरा है। अब रावण जब बखान सुनने लगा, पापी तो था ही, बुनियाद में तो अधर्मी था ही, भले शक्तिशाली था, बहुत पावरफुल आदमी था, लेकिन भीतर अधर्मी था, भय विचारी था। स्त्री का नाम सुनते ही भय विचार मन में जाग गया। वो तुरंत उठाया अपना झाल कमंडल विमान और पहुंच गया जंगल में, स्त्री का नाम सुनते ही
कि बताई जब शूर्पणखा कि स्त्री को देखी, मैं उसके पास गई आपके लिए बात करने कि मेरे भाई से शादी कर लीजिए, तो वहाँ पे दो पुरुष मेरा नाक काट दिए, बात घुमा दी। अब भाई के अहंकार को चोट पहुंच गई कि बहन का कोई, अब सिंपल सी बात है कि बहन को कोई कर दे तो भाई के दिल को ठेस पहुंचती है, पीड़ा पहुंचता है कि मेरे रहते मेरी बहन का कोई अपमान कर जाए, ये कैसे संभव है। आज तो तलवार खींच जाएगी, रावण में भी आ गया। लेकिन एक शायर ने बहुत खूब खूब कहा था इस पे, एक शायर का मैं पढ़ रहा था तो उस शायर ने क्या कहा था, शायर ने लिखा था कि माना कि बहन की पीड़ा भाई के दिल को तड़पाती है, माना कि बहन की पीड़ा भाई के दिल को तड़पाती है, पर क्या रावण को दिखा नहीं जो बहन बनना चाहती है वो दूसरी बीवी कहलाती है। बात बिल्कुल गहरा और क्रांतिकारी था कि रावण को देखना चाहिए, हालांकि तुम्हारी बहन को चोट पहुंचा तो दिल मचलना चाहिए, बदला लेना चाहिए, लेकिन पहले देखो तुम्हारी बहन सही है कि गलत है। हो सकता है कि तुम्हारी बहन ही गलत हो, वहां पे तो शूर्पणखा ही गलत थी, लेकिन रावण को अहंकार था कि मेरी बहन को कोई कैसे नाक काट दिया। वो विमान लेके आया और चोरी चुपके राम जी को सोने के हिरण के पीछे भटका दिया, एक राक्षस को बुला दिया, अपना मामा था उसका मारीच। मारीच मायावी था, रावण की आज्ञा से आया सोने का हिरण बन के, सीता जी के मन को भा गया। सीता जी बोली कि ये सोने का हिरण मेरे लिए चाहिए नाथ। राम जी निकल गए। राम जी को तो सब पता थी, लेकिन लीला करनी थी, लीला करते तभी तो रामायण बनता, नहीं तो रामायण कैसे बनता। वो दिखाने आए थे, वो निकल गए सोने के हिरण के पीछे। रावण आया चोरी चुपे साधु का भेष पकड़ के भिक्षाम देहि करते कुटिया में प्रवेश कर गया। सीता माता निकली भिक्षा देने के लिए, जैसे ही वो बाहर आई, लक्ष्मण जी रेखा पार के गए थे कुटिया के हरी पास कि माता इस कुटिया में रहना है आपको, कुटिया से बाहर नहीं आना। मैं लक्ष्मण रेखा खींच दिया हूँ, लेकिन वो ऐसे ऐसे बातें करने लगा कि मैं आपके पति को श्राप दे दूंगा। साधु का भेष धर के आया था, कोई भी स्त्री डर जाए कि मेरे पति को श्राप दिया जाए, ये बात कहाँ से उचित है, ये बात कहीं जमी नहीं। और बस सीता जी लक्ष्मण रेखा को पार कर गई। जैसे ही पार की, रावण अपने असली रूप में आ गया, ही रहा मैं रावण हूँ, मैं कोई साधु नहीं हूँ। और क्या, बहुत देर हो चुकी थी, अब सीता माता अकेली क्या कर सकती थी। रावण पकड़ा हाथ और लेके निकल गया लंका की ओर। तो हम कह सकते हैं कि रावण ने माता सीता का हरण इसीलिए किया क्योंकि उसकी बहन ने जाकर उसको उल्टी खबर दी, शादी करने के लिए किया, राम जी से बदला लेने के लिए किया कि उन्होंने उनकी पत्नी का अपमान किया, लक्ष्मण जी जो नाक काटे थे, इसलिए रावण ने माता सीता का हरण किया, बदला ले सकूं। अच्छा चलिए एक कदम और आगे, फिर भगवान श्री राम जी माता सीता का अग्नि परीक्षा क्यों लिए। ये सवाल भी बहुत क्रांतिकारी है, ये सवाल बहुत बार पूछी जाती है, भगवान श्री राम जी माता सीता का अग्नि परीक्षा क्यों लिए। तो देखिए इसके पीछे देखिए कहानी है कि जब राम जी को पता चला कि रावण मेरी पत्नी को हर के ले गया है, कोई दुष्ट, तो लंका पहुंचे, युद्ध हुआ, भयंकर मारपीट हुई, कहानी सभी जानते हैं, उन कहानियों का वर्णन तो मैं नहीं करने आया हूँ। तो जब अंत में जब सब कुछ हो गया, रावण का वध हो गया, राम जी विजयी हो गए, तो हुआ कि अब सीता जी को लाया जाए राम जी के पास, अशोक वाटिका से लंका के घर से बाहर लाया जाए राम जी के पास फिर से वापिस। लेकिन जब सीता जी लंका से बाहर आई तो राम जी रोक दिए, बोले कि यहाँ पे अग्नि परीक्षा होगा। अब सब शकल देखने लगे एक दूसरे का कि सीता माता का अग्नि परीक्षा होगा, लेकिन क्यों, क्या सीता माता पे राम जी को भरोसा नहीं। तो देखिए यहाँ पे दो कारण थे, राम जी परीक्षा लिए, इसके पीछे राम जी का दो विचार था। पहला विचार था कि लोगों को प्रमाण मिल जाए कि सीता जी बिल्कुल पवित्र है, ताकि उनके दामन पे बाद में कोई उंगली ना उठा सके, लोगों को पता चल जाए कि सीता माता का दामन गंगा की तरफ बिल्कुल पवित्र और शुद्ध है। क्योंकि बाद में लोग उंगलियां उठाने लगते हैं कि 1 साल रावण के जब्त में थी, क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। हालांकि अग्नि परीक्षा के बाद भी लोग नहीं सुधरे, उंगलियां उठाने लगे, गालियां देने लगे, सीता जी पर बहुत आरोप लगा। लेकिन राम जी का यही विचार था कि अग्नि परीक्षा हो जाए जिससे उनकी पवित्रता सिद्ध हो जाए, फिर बाद में लोग उंगलियां ना उठाए, इसलिए अग्नि परीक्षा लिए। दूसरा कारण था अग्नि परीक्षा लेने के पीछे कहानी है कि जब रावण सीता माता का हरण करने आने वाला था तो राम जी को तो पहले से पता था, वो तो भगवान थे, तीनों लोगों के स्वामी है वही, तो उन्हें सब पता था
तो वो जानते थे कि अगर रावण असली सीता माता को हाथ लगा दिया तो रामायण वहीं पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि सीता माता वास्तव में जगदम्बा के रूप हैं, वो स्वामिनी है इस पूरे ब्रह्मांड की। उनको छू लेगा तो फिर तो रामायण की बात ही नहीं रह जाएगी, वहीं जल के भस्म हो जाएगा रावण। क्योंकि कोई कुदृष्टि से कोई मन में पाप लेके सीता जी को टच करे, ये बात संभव नहीं थी। इसलिए राम जी रावण के आने से पहले असली सीता माता को अग्नि के हवाले कर दिए थे और सीता जी की छाया, उनके प्रतिबिंब, उनके परछाई को अपने पास रखे थे, ताकि जब रावण आए तो असली सीता माता हाथ ना लगे, उनकी परछाई उनके रावण के हाथ लगे। और रावण जब आया था हरण करने तो वो असली सीता माता को नहीं बल्कि सीता माता की परछाई को ले गया था, कहानियों के अनुसार ऐसा आता है। इसलिए राम जी अग्नि परीक्षा लिए, ताकि जब सीता जी लंका से आए तो अग्नि में प्रवेश करे। अब परछाई जब अग्नि में प्रवेश करेगा तो अग्नि जब परछाई को रख लेंगे और असली सीता माता राम जी को लौटा देंगे। इसलिए राम जी अग्नि परीक्षा लिए 2 कारणों से, ताकि उनकी पवित्रता समाज में सिद्ध की जा सके और परछाई की जगह असली सीता माता को वापस लाया जा सके। अच्छा, एक और सवाल, ये बिल्कुल अंतिम सवाल रखेंगे, इसके बाद नहीं, फिर हम अगले वीडियो में कुछ समझेंगे कि राम जी सीता माता का त्याग क्यों किए। अग्नि परीक्षा ले लिए, सीता हरण हो गया, वनवास हो गया 14 साल का, सब कहानियां घट गई, फिर राम जी अपनी पत्नी का त्याग क्यों कर दिए। तो देखिए इसके पीछे की कहानी है कि जब राम जी रावण का वध करके अग्नि परीक्षा लेने के बाद सीता माता के साथ अयोध्या पहुंचे तो कुछ दिन में अयोध्या में बात फैलने लगी। अब लोग बात बहुत बनाते हैं, लोगों का काम क्या है, कुछ बढ़ा दो, कुछ घटा दो, कुछ जोड़ दो, थोड़ी मसाला लगा दो बातों में। लोगों के पास कुछ काम तो है नहीं, तो आप अफवाहें फैलाने लगे कि सीता माता 1 साल तक रावण के पास थी, उनका मन बदला होगा, क्या हुआ होगा, रावण अच्छा तो था नहीं, क्या क्या किया होगा सीता माता के साथ, आरोप लगाने लगे तमाम प्रकार से। जब नगर में बात फैलने लगी, यहाँ तक कि एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध घटना आती है कि एक धोबी अपनी पत्नी को ये कह के घर से निकाल दिया उस समय कि मैं भगवान, मैं प्रभु श्री राम नहीं हूँ, मैं महाराज राम नहीं हूँ कि तू किसी और के घर में रात बिता के आएगी और मैं तुझे रख लूँगा। ये कह के अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। बातें और भी फैलने लगी कि धोबी ने ऐसा बात बोलकर अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया कि मैं महाराज राम नहीं हूँ जो तुझे अपने घर में रखूंगा, तू किसी और के साथ रह के आएगी रात। तो राम जी को ये बात पता चली कि मेरी प्रजा को रानी पे विश्वास ही नहीं है, रानी पे आरोप लगा रहे। हालांकि राम जी पूरी तरह से जान रहे कि सीता जी पवित्र है, लेकिन प्रजा का मत भी देखना है, क्योंकि आदर्श राजा थे, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वो अपने सुख से पहले जनता का हित सोचते थे कि जनता का मंगल किसमें है। इसलिए गांधी जी, मैंने शुरू में कहा कि वो राम राज्य चाहते थे कि राजा ऐसा हो जो प्रजा के हित के लिए सोचे, प्रजा के मंगल के बारे में सोचे, सिर्फ वो अपने भोग विलास में ना डूबे रहे, अपने बारे में ही ना चिंतन करता रहे 24 घंटा। तो राम जी को जब पता चला कि मेरी जनता में ऐसी ऐसी बातें हैं, सीता माता पे आरोप लगाया जा रहा है, तो ना चाहते हुए भी प्रजा के लिए अपनी पत्नी का त्याग कर दिए कि सीता माता को अब जंगल भेजा जाए, क्योंकि सीता माता यहाँ पे खुश नहीं रह पाएंगी। जो आएगा वो 2-4 बातें बोलेगा, इधर उधर से बातें सुन के आएगी। जरा देखे नहीं, हमारे बातें कहीं से सुन आती है घूम फिर के, तो मन कितना तनाव पीड़ा में भर जाता है। हम 24-24 घंटे उस बातों को सोचते रहते हैं, कोई 2 बातें बोल दे, बस वो बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती है। राम जी नहीं चाहते थे कि सीता माता के साथ हो, इसलिए सीता माता को जंगल भेज दिए ताकि उन पर कोई लांछन ना लगाया जाए, सीता माता को ये बातें पता ना चले। प्रजा के हित के लिए, प्रजा के मत के लिए, प्रजा के सुख के लिए अपनी पत्नी का त्याग कर दिए राम जी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और अंतिम रूप में मैं हर वीडियो की भांति इस वीडियो में भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आप दर्शन, अध्यात्म, मनोविज्ञान या हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। या फिर अगर आप राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, शेख फरीद, लाओत्सु, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, कन्फ्यूशियस किसी के भी बारे में जानना चाहते हैं तो भी ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।